अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख इरफान। आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। जाता है ये बड़ी मुसर्रत और शहर महाराष्ट्र आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब का अमी गहराइयों से इस्तेकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे मालेगांव महानगर के सदर जनाब शरीफ मंसूरी साहब, अनवर भाई, हमारे पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज साहब, मुंबई से आए हुए तमाम मेरे साथी, मालेगांव के तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे नहीं मालूम को यह भाषण करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ जाते जाते मिलने आप लोगों से आया था और मुझे भाषण करना भी नहीं है। मुझे परवेज भाई से रियल में शिकायत, मैं कोई तारीफ सुनने नहीं आया हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है। मेरा दिल होता था कि आप भाषण कर रहे थे, मैं उठ के चला जाऊँ यहाँ। आप मेरी तारीफ मत कीजिए, मैं किसी तारीफ का भूखा नहीं हूँ, कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं कोशिश करूंगा आपका काम करने की, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे वोट चाहिए न तो सपोर्ट चाहिए। आपको जो करना हो, जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जिस काम को लेकर चला हूँ करता रहूंगा, लेकिन याद रखिएगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। देखिए, मैं सियासत जो है ना इबादत की तरह करता हूँ और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। मेरे पास कोई भी आए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके आंसू पोंछूं और उसकी जो भी जरूरत हो पूरी करूँ। मुझे अमीन पटेल, हमारे नगर सेवक जो हैं, पुलिया बार बार यहाँ के साइजिंग के बारे में बात कर रहे थे। किसी वकील साहब को, क्या नाम अमीन पटेल उनका, मुजीब भाई, हाँ, मतलब वो आते थे मेरे पास, तो मैंने मेरी कोशिश किया। और ये कोई तारीफ बातें, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप पावर लूम चलाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पावर लूम चलाना है। आप चाय की दुकान में काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी चाय अच्छी तरह बेचना है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं एमएलए हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता के मसाइल को उठाऊं और उसको हल करूं। तो इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है, ये मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। नहीं पूरी करूंगा तो आपको शिकायत मुझसे होना चाहिए। मैं जो मसले इन्होंने बताया, मुझे अभी देखिए, एक तो आप लॉकडाउन होने वाला है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, बहुत जोर से कहा कि आप इस ख्वाबो ख्याल में मत रहिएगा। जब मुंबई से लोग निकले थे तो मालेगांव की सड़कों पर, धुरिया की सड़कों पर हजारों लाखों लोग जो गांव जा रहे थे ना, उनको खाना खिला रहे थे। अब नहीं खिलाएंगे, थक गए हैं लोग, पैसा नहीं उनके पास है। 1 साल से लोग बेकार हैं, काम नहीं चल रहा है। मुंबई में हम लोग जिस जोश के साथ काम कर रहे थे 1 साल, ये कई महीने तक 50-50 हजार आदमी को रोज खाना खिलाते थे ना, वो अब हम नहीं कर पाएंगे। ये सारे एनजीओ थक चुकी है। अगर आपको अब लॉकडाउन करना है तो आपको गरीबों को खाना अच्छे किस्म का फ्री देना पड़ेगा। आपको बिजली की बिल पूरी की पूरी माफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहते हैं कि घर से बाहर मत निकलो, गर्मी का दिन है, छोटा घर है, 1 रुपया बिजली की बिल कोई आपको देगा नहीं। आपको दवा का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, उनके मसाइल जो है उसको हल करना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग सड़कों पर खोंचा लगाते हैं, जो लोग रोज कमाते और खाते हैं, उन लोगों को अगर आसानी नहीं देंगे तो मैं बगावत करूंगा। आप मुझे बाकी कहना तो कहिए मुझे बाकी आप, लेकिन मर्दा क्या नहीं करता। लोग कहते हैं भाई हमको अगर कारोबार नहीं मिलेगा, हमको घरों में रख दोगे, बिजली के बिल नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, तो मैं कोरोना से मरूं या भूख से मरूं, एक ही बात है। लोग फिर अपने गांव भाग चले जाएंगे और महाराष्ट्र की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको लॉकडाउन करना है तो आप पूरी सहूलत के साथ लॉकडाउन करिएगा, वरना ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी मेरी डिमांड थी कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला 1 सवाब के बदले 70 सवाब देता है और हमें वो सवाब कमाना है। हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए।
सारे इमामों को, सारे ट्रस्टियों से आप उस पुलिस स्टेशन के एरिया में लिखवा कर ले लें कि वो जो भी लॉकडाउन के प्रिकॉशंस, उसके एहतियात होंगे, वो उसको पूरा बरतेंगे। उसमें 1-1 मीटर की दूरी पर लोगों को खड़ा करेंगे, और जो लोग नहीं खड़ा करेंगे उनको मस्जिद में मत पढ़ने दीजिए आप नमाज। हम तरावी पढ़ना पढ़ेंगे, नमाज ही 5 वक्त की मस्जिद में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले साल का हमारा पूरा सवाब चला गया। इन चीजों को मैंने बहुत ताकत से डिमांड किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी मांग कीजिए। एक मसला है ना, घोड़ा जो है ना, घोड़ा वो पैर में लगाता नाल, तो घोड़े को देख के मेढक गई नाल लगाने। लोहार ने एक हथौड़ी मारा तो मर गई वो। मुख्यमंत्री जी, आप दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं, जरा उन मुल्कों में देखिए लोगों के हालात क्या हैं। चाहे मिडिल ईस्ट में, दुबई में देखिए, जिस महल्ले को, जिस बिल्डिंग को क्वारंटाइन करते हैं ना, उसको उम्दा किस्म का खाना एक डिब्बे में पैक करके देते हैं, और उनके इलाज का 1 रुपया नहीं लेते। आप भी करो, आप तो बहुत बड़े मुल्क हो, बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, लेकिन आप मिसाल दो कि उनकी, और काम करोगे दूसरों जैसी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा देश के अंदर। और आपने जो कहा है कि देखिए पावरलूम चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। कोरोना की दवाएं, ये सब जितनी भी चीजें हैं, अभी मुझे कल मिले थे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे। उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव गया था, और मालेगांव में सब बंदोबस्त करके आया हूँ। जो भी दिक्कतें होती हैं मालेगांव की, हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर, वो मुझे बार बार बताएं। देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध भी नहीं पिलाती। आप मुझे यहाँ से कहिए कि मालेगांव की ये शिकायत है, ये शिकायत है, ये शिकायत है, और एक बार कह के भूल मत जाइए, पीछे पड़िए हमारे, तो हम इंशाअल्लाह आपके एक एक मसाइल को हल करने की बड़ी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। हमारा कोई आदमी यहाँ से चुन के आए या नहीं चुन के आए, वो कोई मसला नहीं है। चुन के आएगा तो आपके लिए आएगा, चुन के नहीं आएगा तो आपके लिए आएगा। मुझे क्या लेना देना उससे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मालेगांव का जो भी मसला हो वो हम लोग हल करें। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने बिजली का 200 यूनिट माफ किया है, पानी का बिल माफ किया है। मालूम हो रहा था कि जैनुल आबदीन साहब के बाद में समाजवादी की सदारत मुकामी सतह पर चेंज होने वाली है, ऐसा कोई इरादा आपका? देखिए, हर आदमी सोचता है कि मेरी पार्टी कैसे बढ़े, मेरे नगर से लोग चुन के आए, मेरा नगर से भी चुन के नहीं आ रहा है, मेरा एमएलए भी चुन के नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव जी को कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो कि समाजवादी पार्टी और ज्यादा बढ़ा दे, मुझे बदल दे, तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एक कार्यकर्ता बने काम करने को तैयार हूँ। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, मुकामी सतह पर सुनिए, मैं पूरे कार्यकर्ताओं से बहुत ही खुले लफ्ज में कहना चाहता हूँ कि पार्टी बढ़ना चाहिए, पार्टी बढ़ना चाहिए। मैं बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, पार्टी बढ़े, पार्टी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी तो लोगों का काम होगा। समझा आपने? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई आदमी अच्छा आएगा तो मैं बैठ के बात करूंगा भाई कि हम एमएलए नहीं चुन के ला पा रहे हैं, हम एक नगर सेवक चुन के नहीं ला पा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसके लिए हमें सर जोड़ के बैठने की, सोचने की जरूरत है कि क्या कैसे बढ़ाया जा सकता है। आने वाले 1 साल के बाद कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, स्टेट प्रेसिडेंट, आप यहाँ कुछ तैयारी, कोई लाया अमल, कोई मंसूबा कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर मालेगांव? मेरा अध्यक्ष करेगा, मैं क्या करूँ यहाँ पे? मुझे जो कहेगा करूंगा मैं। ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, किसको लड़ना, कहाँ से लड़ना, क्या करना, क्या रणनीति अपनाना, मुझे बताएं कि ये मुझे करना, मैं वो करूंगा। इनको जो करना वो करें, मेरी तरह से पूरी आजादी। जैनुल आबदीन साहब को आपने उनकी जिंदगी में कैसा पाया? 2 लफ्ज भाई के लिए। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और जब मुझे जरूरत मिले और जब उनके कामों के बारे में मैंने देखा तो वो आदमी इतना डिवोटेड था कि यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए वो कहा मेरी प्रॉपर्टी बेच के मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा आदमी अगर मिलेगा तो पार्टी जरूर बढ़ेगी। वो गया तो हमने उनके भाई को ही बनाया।